हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बच्चों आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। ठीक है, तो आज हमारी दुनिया में हम आगे की क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉर्ट आउट किए हैं उनमें। ओके, तो आज जैसा कि हम अपनी क्लास में देख पा रहे हैं 4.13 के आगे की क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने वाले हैं, जहां से हम 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड 9 जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28. Had he got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in science. Okay, the product of their marks is would have been 180. Find his marks in the two subjects. ठीक है, यहाँ पे P नाम का एक स्टूडेंट है, या मतलब कुछ भी ले लीजिए, तो वो क्लास टेस्ट में नंबर्स लेके आता है, यानी कि उसके दो सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है, मैथ एंड साइंस, जिसके वो कितने 28 नंबर्स लेके आता है। ठीक है, जिसमें अब क्या बोलते हैं ये कि अगर उसके मैथ में 3 नंबर बढ़ जाते हैं और 4 नंबर साइंस में कम हो जाते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। तब हमें इस कंडीशन में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, उसके यानी कि जो P यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमारा जो बंदा है, जो स्टूडेंट है, उसके साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट्स के हमें फाइंड करने हैं नंबर्स। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व 9 वाला। ठीक है, यहाँ सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट द नंबर यानी कि मार्क्स भी बोल सकते हैं, नंबर नहीं मार्क्स बोलेंगे। P obtain the marks in mathematics कितना x। ठीक है, x हमने लेट कर लिया है, बट अब साइंस के लिए क्या करेंगे, he obtained marks इन साइंस। साइंस के लिए कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है मैथ एंड साइंस इज 28, यानी कि इन दोनों का इक्वल कितना है, 28 है। तो हमने यहाँ पे मैथ के लिए लेट कर लिया है x, तो साइंस के लिए सिंपल सी बात है कि जो टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे तो साइंस का निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हो गया 28 माइनस x। ठीक है, अब ये तो हमारी सिंपल सी लैंग्वेज हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, he got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in science। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 मार्क्स मैथ में बढ़ाने हैं और 4 मार्क्स साइंस में कम कर देने हैं। फिर जो निकल के नई वैल्यूज आएंगे उनका हम प्रोडक्ट करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 180 के। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ इफ ही गॉट कितना 3 मार्क्स more in mathematics then marks will be कितना हो जाएगा, इसमें 3 ज्यादा और मिल जाते हैं इसको, तो कितना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एंड 4 marks less in science। ठीक है, एंड he got 4 marks less in science तो क्या होगा, then marks will be कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से यानी कि इसमें से हम 4 घटा देंगे, यानी कि 28 माइनस एक्स और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स, यानी कि ये। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये बोल रहे हैं कि जो भी नए नंबर्स निकल कर आते हैं, जो भी नए मार्क्स निकल कर आते हैं, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा,
180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नए नंबर्स निकल कर आए हैं मैथ्स और साइंस के, वो क्या है, x + 3 24 - x। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x + 3, ठीक है, और इसका ये हो गया प्रोडक्ट इसके पास, यानी कि 24 - x और इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये 180। ठीक है, अब इसको थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके पास चलेगा ये 24x - x², और ये इधर गया तो प्लस का, ठीक है, और ये इसके साथ गया तो, ठीक है, और इसको इधर ले आओ तो, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसको देखते हैं। माइनस का x² पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 21x, ओके, एंड प्लस का 72 और माइनस का 180 इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करना है, 72 को इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का x² प्लस 21x, और 10 में से 2 गया, माइनस का आएगा, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और यहाँ पे हमारे पास 0 और ये 1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब हमें माइनस कॉमन लेना है और उधर भेज देना है। अगर यहाँ से माइनस निकालेंगे तो माइनस यहाँ निकाल लिया तो ये बन गया प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस कहाँ गया, इधर गया इसके पास, तो 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप के स्टेप्स हम लोगों ने बहुत सारे समझे हैं और करे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम शॉर्ट में समझेंगे, ओके। तो अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमें ना प्लस में, यानी कि 108 के, यानी कि 108 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस करने पर हमें 21 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 108 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास फैक्टर्स रेडी हैं ऑलरेडी। क्या कर सकते हैं हम इनको, 12, यानी कि 12 + 9 करेंगे तो 21 मिल जाएगा, और 12 9 का 108 होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि x² - 12 और ये इसके साथ x - 9x और प्लस का 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे एंड इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, जो भी कॉमन मिलता है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिला तो x - 12 बचा, और माइनस का 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस का 12 मिल जाएगा, और इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x - 12 और क्या मिलेगा, x - 9 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ से x इज इक्वल टू, हमें दो वैल्यूज मिली 9 एंड 12। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, तो राइट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास, अगर हम मैथ को 9 नंबर देते हैं, यानी कि मैथ के 9 नंबर आते हैं, तो इसमें से अगर हम 9 घटाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा हमें, यानी कि 9 भी हमारे लिए करेक्ट है। और हम अगर 12 देखते हैं, यहाँ पे 12 रखते हैं, तो हमें मैथ में 12 मिलेगा, और साइंस की बात करें तो 28 में से 12 घटाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यानी कि हमारे लिए दोनों ही नंबर सही हैं। आप किसी को भी मैथ्स का या किसी को भी साइंस का मान सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे so the marks in mathematics में हम लोग 9 ले सकते हैं, एंड मार्क्स इन साइंस का हम कितना ले सकते हैं, 28 माइनस का 9, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, 8 में से 9 गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, यानी कि हमने जब 9 को, मतलब मैथ्स के जो नंबर आए उनको अगर 9 लेते हैं तो साइंस का 19 निकल कर आता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन की बात करेंगे, सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पे क्या देख पाएंगे, एंड द मार्क्स इन मैथ्स के लिए अगर हम 12 लेते हैं तो देन द मार्क्स इन साइंस
-12 16। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं और दोनों कंडीशंस के जो आंसर हैं वो क्या हैं। अगर हम मैथ इज इक्वल टू 9 लेते हैं तो साइंस इज इक्वल टू 19 मिलता है, और अगर हम मैथ इज इक्वल टू 12 लेते हैं तो साइंस इज इक्वल टू 16 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे फाइनली, अगर आप देख पाओ तो आंसर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे पास 9 and 19 और यहाँ पे 12 and 16। तो आप दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी लिख कर आओगे तो भी चलेगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, पहले ये थ्योरी, फिर ये और लास्ट में आप इस चीज को भी लिख सकते हो। ओके, तो लिखिए। अभी मैंने कैमरे में देखा तो ये 16 नहीं दिख रहा है, थोड़ा कट सा रहा है, तो हम इसी के आगे 16 लिख लेते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको सही से दिख रही है वो सारी चीजें, नोट डाउन। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 वाले की। तो यहाँ लिखा हुआ है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210. Find her marks in two subsets। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम थ्योरी है, सेम ही इसमें हमारा सब कुछ है, बस क्या है चेंज, नाम है शेफाली और नंबर्स चेंज कर दिए गए, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें शेफाली के इंग्लिश और मैथ्स में कितने नंबर आते हैं टोटल, उसके टोटल जो नंबर आते हैं वो कितने होते हैं 30 होते हैं। ठीक है, एंड अब वो कंडीशन चेंज कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अगर 2 नंबर उसके गणित में बढ़ा दिए जाते हैं और 3 नंबर इंग्लिश में कम कर दिए जाते हैं, यानी कि 2 नंबर मैथमेटिक्स में उसको और मिल जाए और 3 नंबर लेस हो जाए इंग्लिश में उसके, तो जो उसका नया नंबर निकल कर आएगा उसका हम अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 210 के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे हमें उसके दोनों सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश एंड मैथ्स के जो नंबर्स होंगे वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट करेंगे, लेट Shefali's marks in मैथमेटिक्स कितना लेट कर सकते हैं, x। ठीक है, एंड साइंस then the marks in science के क्या हो जाएंगे, जब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि शेफाली के जो टोटल मार्क्स है मैथ्स एंड इंग्लिश है यहाँ पे इंग्लिश, तो जो टोटल मार्क्स है मैथ एंड इंग्लिश के वो कितने हैं 30। तो हमें मैथ्स के पता है x जो कि हमने लेट किए हैं, और इसको अगर हम टोटल में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इंग्लिश का निकल आएगा। सही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे नाउ। ठीक है, तो नाउ में क्या होगा, हैड शी गॉट 2 marks more in mathematics, if she got 2 marks more in mathematics यानी कि मैथ्स, then marks will be कितना हो जाएगा, 2 अगर बढ़ जाते हैं तो कितना हो जाता है x+2। ओके, एंड she got कितना 3 marks less in English, then marks will be कितना हो जाएगा, इंग्लिश में जो नंबर आए हैं उसमें से 3 कम कर दो, यानी कि इसमें से 30 - x - 3, तो ये कितना हो जाएगा, यही रह जाएगा ना 27, 28, 29, 30। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210, यानी कि जो तो नए नंबर निकल कर आए हैं हमारे मैथ्स के और इंग्लिश के, उनका हम प्रोडक्ट कर देते तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हमारा इक्वल हो जाएगा 210 के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास x+2 एंड इसका
ये कंडीशन बन गई हमारी। अब हमें सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। 27x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और इसका हो गया अब ये प्लस का 7 2 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 5, ओके, माइनस का 2x, ग्रेट। अभी ये कर ले आओ, ओके, इक्वल 0। अब माइनस का एक्स स्क्वायर ले लो पहले, सबसे पहले, ठीक है। 27 प्लस का x है और यहाँ माइनस का 2 है, 27 यानी कि प्लस का 25x, ओके, ग्रेट। अब प्लस का 54 है, माइनस का 210 है, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचेगा, ठीक है। यानी कि 10 में से 4 गया तो 6 बचा और यहाँ पे 0 बचेगा, यानी कि 20 में से 5 गया तो 15 बचा, ओके। अब क्या करना है, अब माइनस कॉमन ले लो, जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो माइनस कॉमन लेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे और माइनस इधर 0 में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब हमें 156 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस करने पर 25 मिल जाए एंड माइनस करने पर 156 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास फैक्टर्स मिल गए हम लोग को। तो यहाँ पे करेंगे 13x माइनस 12x और प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला स्टेप आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, बिल्कुल भी ऊपर से ना गया हो। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस करना था, सही बात है, तो हमने क्या किया है, प्लस ही किया है। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस का साइन है, तो हम लोग क्या लिखते हैं नॉर्मली, हम लोग लिखते हैं नॉर्मली यही चीज तो लिखते ब्रैकेट के अंदर, और फिर क्या होता, ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई होता, ठीक है। वो हमने डायरेक्ट स्टेप खोल दिया, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लो, तो x मिला कॉमन और x माइनस 13 बच गया, माइनस का 12 मिला कॉमन, x माइनस 13 बच गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसको एक अलग ब्रैकेट में और जो मिला हुआ है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की ना दो वैल्यूज निकल कर आई जो कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, इसमें से एक वैल्यू यानी कि इफ x इज इक्वल टू 13 देन क्या होगा, मैथ के लिए निकालेंगे सबसे पहले, तो निकल के क्या आएगा, देन मार्क्स इन मैथ, तो कितना होगा x यानी कि 13, ओके, एंड मार्क्स इन साइंस इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस x यानी कि 30 माइनस, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इफ यानी कि फर्स्ट कंडीशन ही हो गई, सेकंड कंडीशन इफ x इज इक्वल टू 12 देन हमारे पास कितना रहेगा, मार्क्स इन मैथ्स यानी कि x यानी कि 12, ओके, एंड मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना है 30 माइनस x यानी कि 30 माइनस 12 यानी कि 8, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर्स निकल कर आए हमारे पास वो क्या निकल कर आए, आंसर्स में हम क्या लिख पाएंगे, अगर मैथ इज इक्वल टू हमारे पास 13 होता है यानी कि 13 होता है, तो इंग्लिश कितना निकल कर आता है 17, ओके, एंड अगर मैथ्स इज इक्वल टू हम 12 लेते हैं तो इंग्लिश इज इक्वल टू कितना निकल कर आता है 18, ओके। एंड ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, करिए नोट। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ लिखा हुआ है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ certain number of poetry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on the
डे वॉज 90 रुपी, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जितना देखने में बड़ा है उतना ही समझने में और सॉल्व करने में छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोएट्री आर्टिकल्स को बनाती है, यानी कि एक दिन में एक सर्टेन नंबर है उसका, मतलब उतना बनाती है, हमें नहीं पता कितने बनाती है लेकिन बनाती है। ठीक है, तो अब करना क्या है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी है, आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है, यानी कि जो आर्टिकल बन रहा है, ठीक है, तो उसकी हमें कॉस्ट भी दे रहा है। कितनी कॉस्ट दे रहा है, जो आर्टिकल है उसका ट्वाइस है और उसका भी 3 मोर है। ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी है, 90 रुपये। ठीक है, तब इस कंडीशन में हमें बोला है कि हमें ये बताना है कि फैक्ट्री में कितने आर्टिकल्स बनते हैं और पर आर्टिकल की फीस क्या है, यानी कि कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट करते हैं, लेट क्या करेंगे, लेट सिंपल सी बात है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना, एक्स लेट कर सकते हैं। ओके, अब हमने एक्स आर्टिकल तो प्रोड्यूस कर लिए, यानी कि फैक्ट्री में बना लिए, अब इनकी कॉस्ट भी तो होगी कुछ, तो लिखेंगे यहाँ पे एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो सकता है हमारे पास। देखिए यहाँ पे जो हमारी आर्टिकल बनाए जा रहे हैं वो कितने हैं, आर्टिकल जो बन रहे हैं वो कितने हैं, एक्स है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसकी कॉस्ट होगी ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल जितने हैं उसके नंबर का ट्वाइस। ठीक है, और यहाँ पे ये देखा जाए वॉज मोर 3, यानी कि 3 ज्यादा। ओके, तो ये हमारी कॉस्ट हो गई। अब टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी है, 90, तो यहाँ से लिखेंगे एंड गिविंग द टोटल कॉस्ट कितना है, 90 रुपीज, राइट। तो ये बात यहाँ तक की होगी। अब क्या करना है, अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास आर्टिकल्स बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट हम किसके साथ देंगे, जो पर कॉस्ट है, पर आर्टिकल की जो कॉस्ट है उसका, यानी कि प्रोडक्ट जो टोटल कॉस्ट के। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल से इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि 2x² प्लस 3x, और इसको इधर ले आओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन ले नहीं सकते, तो सिंपल सी बात है इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 से 180, और 180 के ऐसे फैक्टर करने जिनको माइनस करने पर 3 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 180 मिल जाए। तो ऐसे फैक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, कौन कौन से हैं, 15x माइनस 12x, 12 में से 15 में से 12 गया, 3 बचेगा, एंड 15 इंटू 12 करेंगे तो 180 बड़ी ही आसानी से अपन लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ से कॉमन लो, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड में से कॉमन लेंगे और इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ना पहले इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकते हैं। आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे लिख के फिर इसको यहाँ पे लिख के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं, तो अपन लोग थोड़ा इजी करते हैं इसको। ठीक है, तो 2x² इसको इधर ले आओ, माइनस 12x इसको उधर ले जाओ, प्लस का 15x और माइनस का 90। अब देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इसमें से इजीली कॉमन ले सकते हैं, वैसे यहाँ से भी ले सकते थे बट यहाँ से ऑलरेडी हमें केवल ओनली हमें x मिलता और कोई डिजिट नहीं मिलता, तो हमने अपना थोड़ा पास कर लिया। अब यहाँ से हमें डिजिट भी मिल जाएंगे, तो 2x अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, x बचा और 2 6 12 बचा। ओके, एंड प्लस का 15 अगर हम यहाँ से कॉमन लेते तो x माइनस, ठीक है, और जो बचा हुआ है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगी आप लोग देखिए, एक तो x इज इक्वल टू हमें 6 मिल गया और एक मिलेगा x इज इक्वल टू, जो सेकेंड वाला मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस का 15
15/2, सही बात है, ये इधर जाएगा माइनस का, अपॉन में जाएगा 2, ठीक है। तो x की जो दो वैल्यूज निकल कर आई, x = 6, x = माइनस की 15/2। अब इसमें से राइट वैल्यू कौन सी है, रॉन्ग वैल्यू कौन सी है, वो हम लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल्स के नंबर को प्रोड्यूस, यानी कि आर्टिकल्स के नंबर्स की बात की जा रही है, और जब हम किसी चीज के नंबर्स की बात करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वे में चलता है, कभी नेगेटिव वे में नहीं चलता। अब हम इस तरीके से तो बोलेंगे नहीं कि हमारी फैक्ट्री में जो पोएट्री आर्टिकल्स हैं वो माइनस के 15/2 बने हैं, यानी कि माइनस के 15/2 बने हैं, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। हम लोग क्या बोलेंगे, आज हमारी फैक्ट्री में जो आर्टिकल्स बने हैं वो 6 बने हैं, 7 बने हैं, 10 बने हैं, 12 बने हैं, लेकिन प्लस में बने हैं, यानी कि प्लस वाले वे पे बने हैं सारे, नेगेटिव वे पे तो कोई काम होता ही नहीं है। तो इसको हम बोल देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं यहीं पे। सो वी टेक x = 6, ठीक है। देन द नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास x था तो 6 हो गया, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की कॉस्ट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 3 है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो 2 × 6 + 3, ठीक है। 2 × 6 = 12 + 3 तो कितना 15। सो आंसर दैट, आंसर्स क्या हुए 6 and 15, ओके। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है जरूरी नहीं है कि उसका आंसर भी उतना ही बड़ा हो। आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन कितना बड़ा है, और लैंग्वेज भी इसकी थोड़ी अलग है, समझने में कंफ्यूज कर देती है, तो लेकिन आंसर हम लोग देख पा रहे हैं बहुत ही इजी है, बस कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कंप्लीटली। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12th क्वेश्चन की, एंड ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है at t2 PM the time needed by the minute hand and a clock to show 3 PM was found to be 3 minutes less than t²/4 minute, find it, यानी कि find t, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक की बात की जा रही है जिसमें 2 बज चुकी हैं, ठीक है, 2 बज चुके हैं कंप्लीट, और 2 से थोड़ा टाइम आगे हो चुका है, यानी कि हमारा जो बड़ी वाली सुई होती है वो मिनट हैंड होती है, यानी कि वो मिनट को शो करती है। जो घड़ी में सबसे बड़ी वाली सुई होती है उससे हमें मिनट के पता चलता है, और जो छोटी वाली सुई होती है वो हमें हावर्स के बारे में बताती है, यानी कि कितने घंटे हो चुके हैं, कितने घंटे अभी हो गए हैं, या कितने घंटे रह गए हैं, ठीक है। तो ये हावर हैंड हो गया, ये मिनट हैंड हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जैसे कि अपनी घड़ी में देख पा रहे हैं हमारा हावर हैंड वाला जो सुई है वो कितना है 2 पर है, जो कि हमें बता रहा है कि 2 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 2 बज चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो 2 बज चुके हैं, 2 कब बजेंगे कंप्लीट, जब मिनट वाली सुई यानी कि बड़ी वाली सुई 12 पे हो और छोटी वाली यानी कि हावर वाली सुई कंप्लीटली 2 पे हो, तब हमारे 2 बज जाते हैं। लेकिन 2 बजने के बाद कुछ मिनट और भी हो चुकी हैं, यानी कि अगर हम इस वाली सुई को मिनट वाली सुई को यहाँ पे ले जाएं, या यहाँ पे ले जाएं, तो क्या होगा, मैंने 3 बनाई है, डमी बनाई है, इन तीनों में देखिए क्या हो रहा है, इन तीनों में ये 12 से आगे हैं, 12 से आगे हैं। अगर हम 1 पे लेके जाते हैं तो 2:05 हो गई, अगर हम 3 पर लेके जाते हैं तो 2:15 हो गई, अगर हम 4 पर लेके जाते हैं तो 2:20, या 5 पे लेके जाते हैं तो 2:25, इसी तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, एक टाइम दिया जा रहा है, टी मिनट दिया जा रहा है, यानी कि हमें पता नहीं है कि वो 5 मिनट आगे है या 2 मिनट आगे है या 10 मिनट आगे है, बस ये कंफर्म कह रहे हैं कि 2 बज चुके हैं, 2 कंप्लीट हो गया है, यानी कि 2 बज चुके हैं, 2 के बाद जो मिनट हुई है उसको उन्होंने टी नाम दिया है। यानी कि अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये टी कर रहा है, ये टी टाइम दे रहा है, तो हमें ये बाद का जो भी टाइम है वो
निकालना है 3 कितने टाइम में बजेंगे। अब हम ऐसा तो नहीं बता सकते कि कितने टाइम में बच जाएंगे हमारे 3, लेकिन हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि 1 घंटे को कंप्लीट करने के लिए हमें 60 मिनट की ज़रूरत होती है, राइट। अगर हम यानी कि अपना जो घंटा होता है वो 60 मिनट में कंप्लीट होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, राइट। तो हमें जो टाइम दिया हुआ है यानी कि 2 के बाद जो हमारा मिनट हैंड है वो जिस भी टाइम में चल रहा है यानी कि टी टाइम पे चल रहा है, उस टी टाइम को हमारे जो कंप्लीट मिनट्स हैं यानी कि 60 मिनट होते हैं उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम बाद हमारा 3 कंप्लीट बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व में क्या लिखेंगे, सबसे पहले टाइम नीडेड बाय द मिनट, एक मिनट थोड़ा नीचे लिखते हैं, मेरी इस जगह पे लाइट पड़ रही है, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड टू शो 3 PM। कितना लग जाएगा हमें टाइम, 60 माइनस टी, ठीक है, इतना ही लगेगा। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्होंने बोला है वाज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम को बजने में यानी कि 3 को बजने में जो टाइम लग रहा है वो कितना होगा, 3 मिनट लेस देन t²/4 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो जो हम अपना निकाल रहे हैं वो इक्वल किसको हो जाएगा, जो क्वेश्चन हमें बता रहा है 3 मिनट लेस हो जाएंगी किस में से, t²/4 में से, तो t²/4 -3, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनी, कंप्लीट नहीं है, आधी अधूरी है, इसको कंप्लीट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60t, सॉरी ये 4 कहाँ से आ गया, ठीक है, और इधर 4 का एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करेंगे तो t² - 12/4, 4 का तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब क्या करना है, अब सारा कुछ एक तरफ ले आते हैं, तो ये सब कुछ उठा के इधर ले जाते हैं हम लोग, तो ये t² - 12 + 4t और -240, ओके, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम करेंगे, t² - 4t और इसको ऐड कर लेंगे यानी कि माइनस का आएगा तो कितना हो जाएगा 252 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें 252 के ऐसे फैक्टर्स करने जिनको माइनस करने पर 4 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 252 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स हमें पता है क्या होंगे हमारे पास, 18 - 14, ओके। अब इधर से t का इधर से माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन लेंगे, तो कॉमन इसमें से मिलेगा हमें t, तो t - 18, ठीक है। आई थिंक मैंने कुछ तो गलत कर दिया है क्या, एक मिनट, ये प्लस का है, थोड़ा साइन चेंज करें भाई प्लीज, थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का और ये जाएगा अपन लोग के पास माइनस का, ठीक है। अब मे भी हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे ये प्लस का आ जाएगा और माइनस का 14 इधर से कॉमन लेंगे तो t प्लस का, ठीक है, t प्लस, ओके, t माइनस ऑल्सो, ओके, ठीक है, t इज इक्वल टू -18 एंड 14, ठीक है। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कि राइट वैल्यू कौन सी है, रॉन्ग वैल्यू कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे हमसे सिंपल सी बात है t पूछा जा रहा है। t क्या है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छे से हमें बता दिया गया है, t हमारा टाइम है और टाइम हमारा कभी भी नेगेटिव वे में नहीं जा सकता है, इसीलिए 18 को जो कि माइनस का है, जिसके पास माइनस है तो इसको हम कह देंगे बाय बाय, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, t इज इक्वल टू -18 नॉट पॉसिबल, ओके। अब क्या करना है हमें, अब सिंपल सा काम है,
तो वी टेकन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो हमारे पास टी की जो पॉजिटिव वैल्यू वो क्या है 14, तो टी इज इक्वल टू 14 एंड जो हमसे पूछा गया था वो हमने बता दिया है, यानी कि ये जो टी टाइम लग रहा था, टी टाइम था जो हमें नहीं पता था कि कितना मिनट एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 बजकर यानी कि 2 कंप्लीट करके जो मिनट हो रही है वो कितनी है हमें नहीं पता थी, वो टी था यहाँ पे, वो कितना था 14 मिनट थी। तो अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोग को अच्छे से ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट समझ में आई होगी एंड चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फाइनली आज हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ एंड आई होप आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आती भी है तो आप वीडियो को दोबारा से उस स्टेप पे चलाकर देख लीजिए और फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम जो भी हो उसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकें। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, नए हो, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो या नई वीडियोज़ हों वो आपको बिना किसी परेशानी के आसानी से मिल जाए। एंड आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।